महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्णय के खिलाफ पुणे में एमपीएससी यानी कि जो राज्यसभा के लिए अपेयर करने वाले हैं उन सभी छात्राओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। पुणे के कलेक्टर ऑफिस जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये सभी छात्र अब एक साथ आ चुके हैं। आज सुबह से यहाँ आंदोलन शुरू है। क्या इनकी एग्जैक्टली मांगे हैं ये समझते हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में उथल पुथल हो रही थी। अलग अलग इनके संगठन के जो छात्राओं के संगठन जाके सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिलके आए। आज भी एक डेलीगेशन मुंबई गया है, लेकिन आयोग की एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या गलती है और छात्राओं का क्या कहना है वो समझते हैं। क्या एग्जैक्टली आपकी मांगे हैं? आप सुबह से यहाँ बैठे हो। हमारी मांग पहली मांग यही है कि राज्य सेवा का पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाए 45 दिन के लिए, और दूसरी मांग ये है कि ग्रुप बी का जो है पेपर कंबाइन का उसमें जगह वार्ड की जाए उसमें। हाँ, हमारी दो मांगे हैं। राज्य सेवा 2014 ये पोस्टपोन किया जाए 45 डेज के लिए। इसका कारण ये है कि हमें कुछ टाइम नहीं मिला है 45 दिन का ये। और दूसरी मांग हमारी कि कंबाइन की जो वैकेंसी है वो बढ़ाई जाए। वो 216 है, वो 441 441 की जाए। यही मांगे है हमारी, और वो दो मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि 10 दिनों में हमारे एग्जाम है मेंस की, और उसके पहले ही हमें 45 डेज मिल जाए। तो आपने मेंस क्वालिफाई किया है? हाँ, किया है हमने मेंस क्वालिफाई। तो ये एग्जाम आगे जाने के लिए मतलब आपको और बफरिंग टाइम मिले और दिन मिले, ये मांग आपकी क्यों है इसमें? क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे रिजर्वेशन के, तो उस बेसिस पर हमें वो ये टाइम चाहिए। कि क्या हुआ था, एक रिजल्ट हमारा 29 मार्च को लगा था और एक 12 मार्च को। तो उस वजह इस दौरान जो टाइम था 15 दिन का, वो कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं। तो सबको समान टाइम मिलना चाहिए, यही मांगे हैं हमारी। अरे सिर्फ टाइम नहीं तो फिर टेक्निकल कुछ इशू थे, इसकी वजह से सभी स्टूडेंट को 10 डेज लेट मिले हैं, वो 15 डेज और फॉर्म भरने के 10 डेज। इस वजह से हमारे 25 दिन खराब हो गए। सिर्फ हमें वही दिन चाहिए, 45 डेज दो हमें, हमारे और कुछ मांगे नहीं है। दो अलग अलग रिजल्ट्स लगे, क्योंकि एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, इन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग दिन लगे, क्योंकि दोनों रिजर्वेशन में सब मसला फंसा हुआ था। और इसलिए अभी सब छात्र यहाँ जुटे हुए हैं। उस साइड भी जाते हैं जहाँ अलग अलग लोग राज्य के अलग अलग इलाकों से यहाँ जुटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पॉइंटर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि 10 दिन पे इनकी एग्जाम है। ये दो रिजल्ट्स में एग्जैक्टली हुआ क्या? आयोग ने क्या किया है सर पता है क्या? एक 12 तारीख को एक पहला रिजल्ट लगाया, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट ने 15 दिनों के बाद और एक रिजल्ट लगाया, जिसमें AWS ने 311 इन हो गए और स्टूडेंट। और उनको जो है ना वो आयोग की गलती थी, और आयोग ने खुद से नहीं किया वो गलती जो है ना आयोग को, उनको खुद से उन्होंने खुद से नहीं सुधारा वो गलती। लड़के जो लोग है ना वो 311 जो है उनमें से कई जन ने पिटिशन डाले, मैट में पिटिशन डाली, मैट में ये डाला। और उधर आयोग के सचिव जी मैडम जो है ना उनके पास गए, उनको ये इशू नहीं क्या ध्यान में ला के दिया, ये इशू हो गया, हमारा नाम नहीं आया है, रिजल्ट आप हमारा कटअप ज़्यादा लगा है। तब जाके आयोग ने जाके रिवाइज लिस्ट लगाई, और उसमें ऐसे नहीं क्या जो 311 थे उनकी बहुत परेशानी हो गई, उनके 15-20 दिन नहीं क्या ऐसे बर्बाद हो गए सर। इसलिए उनके लिए नहीं क्या इक्वल जस्टिस की मांग हुई। नेचुरल लॉ जो है ना उसके तहत हमको भी थोड़ा तो वक्त चाहिए सर। दो अलग अलग रिजर्वेशन थे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था और एससीबीसी का रिजर्वेशन था। तो ये दोनों के रिजल्ट्स कोर्ट की इशू की वजह से अलग अलग दिन लग गए। अब छात्रों का यह कहना है कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए, और इक्वल जस्टिस के तहत इन्हें और 45 दिन मिलने चाहिए, ताकि ये प्रिपेयर कर सके और एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो। अब सबसे मसला महत्वपूर्ण ये है कि एमपीएससी का जो मेंस होता है वो अभी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें होते हैं ABCD, उसमें से आपको एक विकल्प चुनना है और एग्जाम हो जाती है। प्रीलिम्स भी इसी तरह की रहती है। लेकिन अब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जब ये सब मेंस में आए हैं तो इनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इस साल ये पूरा फॉर्मेट बदल रहा है और अगले साल से डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, और इसलिए ये लोग EWS टू SCBC की मांग है। दीदी एग्जैक्टली क्या कहना है आपका? मराठी बोलना। हम सब ने EWS पे मतलब कि फॉर्म भरा था, लेकिन यहाँ SCBC का चेंजेस हुआ था, तब हमने SCBC में फॉर्म भरा था, अपलोड किया था, पर अब नहीं दिख रहा है।
नहीं दिख रहा। तो क्या हुआ टेक्निकल? एमपीसी में ये एग्री की स्टूडेंट है, ये मेरी बहन है। इन्होंने मराठा आरक्षण देने के बाद पहले मराठा कास्ट ईडब्ल्यूएस में आती थी, तो हम ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरते थे। तब ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरने के बाद मराठा आरक्षण मिलने के बाद हमें एसीबीसी का ऑप्शन दिया गया, यानी मराठा कास्ट के लिए एसीबीसी आरक्षण था, सोशली यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस टू एसीबीसी किया, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो ईडब्ल्यूएस टू एसीबीसी नहीं हुआ है। और अब एमपीसी आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है कि मराठा कास्ट में जो भी स्टूडेंट है, अगर वो ईडब्ल्यूएस में रहेंगे तो हाँ, तो वो दूसरे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। ये स्पोर्ट्स कोटा में है और इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट भी है, तो अब इसके होने के चांसेस 95% से भी ऊपर है। तो इस मराठा कास्ट की स्टूडेंट का, मेरी बहन का, आगे जाके म्हणजे इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसे बहुत दिक्कत आएगी कि वो बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस आपका एसीबीसी है तो आपने ईडब्ल्यूएस क्यों किया। और हमने एमपीसी आयोग को कई बार कॉल किए थे, तो उनकी तरफ से हमें एक बार ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि आप अगर आप मराठा कास्ट के भी हो तो भी आप ईडब्ल्यूएस में रख सकते हैं, ऐसे हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी तो आप कर नहीं सकते, अभी तो एसीबीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कि ईडब्ल्यूएस टू एसीबीसी की लिंक ओपन किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। तो आरक्षण का मसला तो फंसा हुआ है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अब ये छात्राओं को रास्ते पे आके आंदोलन करने की अभी नौबत आ गई है। सुबह से महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों या तहसील से लोग यहाँ जुट रहे हैं। सिर्फ 10 दिन रहे एग्ज़ाम के लिए, और आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने के बाद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और इनका एक डेलीगेशन ये मीटिंग करेंगे। लेकिन पिछले 15 दिनों से राज्य के अलग अलग स्तर पर इस सभी की चर्चाएं शुरू है और कंटिन्यूसली लोग आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।